स्वागत है दोस्तों आपका में। आज मॉडर्न इतिहास का एमसीक्यू को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह आज का शुरुआत है, हम 1885 से कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में, और इसे 1947 तक, जब तक भारत आजाद न हो जाता है तब तक हम सारे ले हम एमसीक्यू को देखेंगे। और 69वें बीपीएससी के लिए यह महत्वपूर्ण है, और जो आगे आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज का क्लास को एमसीक्यू के साथ में। देखिए, हम इतिहास को अलग से पढ़ेंगे सारा विषय को हम अलग से पढ़ेंगे। से समय कम रहते हुए हम एमसीक्यू जो आपको हम इसके माध्यम से हम आपका तैयारी करवाएंगे, ताकि आप जिस भी एग्जाम में अभी बैठें, जैसे बीपीएससी हो गया, आपका जो भी अन्य एग्जाम जो आने वाला है उसमें जब बैठें तो इतिहास का कोई सवाल आपका नहीं छूटे। क्योंकि मैं एमसीक्यू के माध्यम से बहुत सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेरा इतिहास ऑप्शनल भी रहा है और मैंने इसको खुद पढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। भारत हयूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए हयूम। आप खुद में आंसर बताते हुए चलेंगे। मैं नहीं देख पा रहा हूं तो आप खुद अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम करके इसको देख रहे हैं या आंसर दे रहे हैं, खुद आप रियलाइज। और इसको हम डिटेल भी करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए हयूम किए थे। अब ए हयूम को हम पूरा नाम से हम किस नाम से जानते हैं? तो एलन ऑक्टेवियन हयूम के नाम से जानते हैं। पहला सवाल अगर आपसे पूछता है कि ए हयूम का पूरा नाम कौन सा है, तो ए हयूम से 4 ऑप्शन दे दे और अलग अलग शब्द रहे तो आप याद कर लेंगे कि ए हयूम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलन ऑक्टेवियन हयूम होता है। भारतीय सिविल सेवा के निर्मित एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे 1884 में। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? ए हयूम ने किए थे। कब किए थे? 1884 में। ये कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश अधिकारी में किस पद पे थे? तो सिविल सेवा के पद पे थे। और हम बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन हयूम था नाम। तो एक एक लाइन देखिए, यहां से सवाल बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था? अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 महाप्रांतों के सभी लोगों शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। देखिए 30 मत याद रखिएगा, 28 दिसंबर सभी बुक में दिया गया है। तो ठीक है, इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के पर क्या किया गया? इस संगठन का नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो हमने क्या इसमें हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? एलन ऑक्टेवियन हयूम ने किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? तो ए हयूम ने कब किए थे? 1884 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अभी आप अधिवेशन देखते हैं, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो पुणे में होने वाला था। तो किस कारण से मुंबई में हुआ? तो पुणे में हैजा फैल जाने के कारण से इसका स्थान बदल दिया गया था। और कहाँ हुआ था? बंबई के तेजपाल स्कूल में हुआ था, संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें ये
हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था। और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या कर दिया गया आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय के संस्थापक थे एक, क्या थे वो? तो असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो किए थे वो किस पद पे थे? असैनिक सेवक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हयूम थे। कौन थे? एओ हयूम थे। देखिए, बहुत सारा सवाल रिपीट किया गया, ये हम घटना चक्र से हम पढ़ रहे हैं। घटना चक्र का हम 1885 का हम शुरुआत किए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगर तारीख आ जाता, डेट आने के बाद क्या करेंगे? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हयूम द्वारा किया गया था, जो अवकाश क्या थे? जो अवकाश अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। इसमें टोटल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एओ हयूम थे। तो याद रखेंगे। देखिए, अध्यक्ष तो आपको याद रहता है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? रमेश चंद्र बनर्जी। अगर यही सवाल पूछ लेते कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में सचिव कौन थे, तो एओ हयूम थे। याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, देखिएगा, प्रथम अधिवेशन में किसने भाग लिया था? कितने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखिए, 72 में लोग कहाँ कहाँ से आए थे? जब हम इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 20 यहाँ से आए थे, 30 वहां से आए थे। तो हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम इतिहास को अलग से पढ़ेंगे। देखिए, इस पे सारा हम मटेरियल हम डाल देंगे, बीपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का हो, चाहे आपका एमपीपीसीएस का हो। देखिए, सब जगह एक ही पढ़ना होता है, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। हाँ, अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वहाँ का बजट, यूपीएस स्पेशल का बजट पढ़ना पड़ेगा, एमपीपीसीएस का अलग बजट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का स्पेशल बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी। इसी प्रकार से वहाँ का भी, जिस स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं, उस स्टेट को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप समझ गए? हम सारा मटेरियल डाल देंगे इसके ऊपर। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। रमेश चंद्र बनर्जी। रमेश चंद्र बनर्जी थे। इनमें से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता अधिवेशन किसने किया था? तो आपके किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी। देखिए, नाम जो शॉर्ट रहता है ना, उसको आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, एओ हयूम। इस प्रकार से अगर नाम देता है और पूछता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा, याद रखेंगे इस सवाल को। डब्ल्यू सी बनर्जी का मतलब क्या होता है? रमेश चंद्र बनर्जी। एस एन बनर्जी का मतलब क्या होता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एओ हयूम का तो मैंने आपको बताया ही है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। देखिए, सवाल एक ही है, पर शब्द अलग अलग से प्रकार से क्वेश्चन को एराइज किया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, रमेश चंद्र बनर्जी थे। सवाल देखिए एक ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? देखिए, आपका डब्ल्यू सी बनर्जी ही थे। आगे हम बात करते हैं। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक मिनट, पानी पी लेता हूं मैं, गला सूख रहा है मेरा। चलिए, क्या बता रहा है? 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं था? देश के हितों, ऑप्शन नंबर ए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्र बढ़ाना। अगला क्या है? देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके हम उनके राष्ट्रीय एकता को भावना को विकसित करना। शिक्षित वर्ग की पूर्ण शिक्षित वर्ग को पूर्ण समिति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यही होगा आंसर आपका, यही होगा आंसर। ठीक है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या बता रहा है? यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों की भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा और किस आधार पर कार्य करेगा। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप फिर से पढ़ लेंगे एक बार। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं ताकि आप सवाल से एक बार अच्छे तरीके से इसको समझ लें। देखिए, 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो कह रहे इनके द्वारा इंगित, कुछ इनके द्वारा बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो याद करेंगे, कौन सा उद्देश्य नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, कौन सा उद्देश्य नहीं था? देखिए, आपका ये भी उद्देश्य था, इनका ये भी उद्देश्य था, और जो आप डी नंबर पढ़े वो भी उद्देश्य था। परंतु ये सिर्फ शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था। क्या ये सिर्फ आपका शिक्षित वर्ग के लिए था? इस सभी वर्गों के लिए था। याद करेंगे, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के रूप में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे विस्तार भी किया गया है, इसको हम पढ़ देते हैं। देखिए, पेन चेंज कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। देखिए, 1885 में रमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य क्या किए गए थे, बताए गए थे। कौन? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना था, पहला उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। भारत के सभी वर्ग एवं समुदाय को एकत्रित करने एवं उनमें एक राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करना था। जनता की मांग को सूत्रीकरण और उसके प्रस्तुतिकरण, ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान यह व्यवस्था थी।
तो यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 महासचिव कौन थे? तो आपको मैंने बताया था, एओ ह्यूम हो गया आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 महासचिव एओ ह्यूम, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू सी बनर्जी ने 1885 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो ये सवाल सब एक ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुआ था तो भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। देखिए कब सवाल आ गया है, यूपीपीएससी मतलब यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2011 में आया था, 2006 में आया था और 2012 में आया है। चलिए, की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1884 से 1888। याद रखेंगे। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था थी। देखिए जब कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी मतलब कुछ लोगों का एक देखने वाली क्या है, एक संस्था है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तो याद रखेंगे लॉर्ड लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। क्या था वो? तो आपका कांग्रेस की स्थापना था। याद करेंगे, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न गवर्नर में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यकों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। 1885 में कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के वायसराय लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखिए सवाल आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका स्थापना था। ठीक है, तो मैंने कहा सवाल कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा भी है ना। लॉर्ड डफरिन के वायसराय के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब पूछा गया है? देखिए एमपीपीसी 2017 में पूछा गया है। आज से 5-7 साल पहले की बात है ये, है ना। 8 साल हो गया लगभग, उसमें पूछा गया है। चलिए, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी? तो आपने सवाल पढ़ा ही है ऊपर, आप सवाल को पढ़ते चलेंगे। किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। क्या कहा था? कि ये कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी लोगों का अल्पसंख्यकों लोगों का क्या है, ये ध्यान रखता है, यानी प्रतिनिधि करता है। आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो एस.एन. बनर्जी नहीं थे। एस.एन. बनर्जी नहीं थे। याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रनादे भी थे। तो कौन नहीं थे? तो याद रखेंगे आपका एस.एन. बनर्जी नहीं थे। हम देखेंगे कि क्यों नहीं थे ये, जब हम इतिहास को पढ़ेंगे क्यों नहीं थे। हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होगा तो हम उसको पढ़ देते हैं। हाँ यहाँ पे दिया है, देखिए। देखिए 1876 में बंगाल में युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो पहला सवाल, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? 1876 में किया गया था। किसने किया था? युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में यह किया गया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। जब 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ, जब इसको अखिल भारतीय सम्मेलन इंडियन एसोसिएशन का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, पहली बार हुआ। कब हुआ? दूसरा सवाल क्या बन सकता है
कि पहली बार इंडियन एसोसिएशन का अखिल भारतीय सम्मेलन के रूप में कब आयोजन किया गया था? 1883 में किया गया था। दूसरा कब हो रहा था? दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। यही कारण अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े यही कारण था कि वो नहीं जुड़ पाए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सत्र में शामिल नहीं हुए थे। तो क्या मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन थे जो 1885 के कांग्रेस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों नहीं भाग लिए थे? क्योंकि उनका एक अपना जो बंगाल में एक था इंडियन एसोसिएशन, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1885 में ही हुआ था। ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। पहली बार अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1883 में। याद करते चलेंगे सारा सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तो किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम लीगों ने भाग लिया था? देखिए, कितने मुस्लिम लीगों ने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। पहली बार मुझे लगता है कि आप लोग ये सवाल देखे होंगे और फिर उसको बना भी रहे होंगे। ये 2020 में एग्जाम में आया हुआ है, 66वें बीपीएससी में। द्वितीय सम्मेलन 28 दिसंबर को होता है 1886 में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया। देखिए, पहला कांग्रेस अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए, दूसरे में कितना भाग ले रहे हैं? 436 पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम संख्या कितना था? 2 था। प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन में मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? 2 थी। तो वही दूसरे सम्मेलन में कितना हो गया? 33 हो गया। और वही तीसरे सम्मेलन में 81। चौथा सम्मेलन 221 पहुंच गई थी। यहाँ पे 4 अधिवेशन में मुसलमानों की संख्या यहाँ आया गया है। तो पहला अधिवेशन में मुस्लिम की संख्या कितनी थी? 2 थी। दूसरे में 33 थी। तीसरे में 81 हो गई। चौथे में 221 हो गया। तो आप ये बताएं कि चौथे सम्मेलन के अध्यक्ष किया था? ठीक है, चलिए आगे बढ़। की अध्यक्षता में हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। देखिए, मेरा इतिहास ऑप्शन रहा है तो मैं आपको इसमें सवाल मैं बताऊंगा, तो आप लोग नोट करेंगे, वही सवाल आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। मेरा ऑप्शनल रहा है ये, तो एक आत्मविश्वास है कि सवाल यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, दावा नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपको एक नोट करने के लिए मैंने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति था। क्या बता रहा है? कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो सर डब्ल्यू वेडरवर्ड, सर डब्ल्यू वेडरवर्ड। तो याद करेंगे, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरवर्ड की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। पहला सवाल यहां से बन सकता है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
तो 1889 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी। उस कमेटी का सभापति कौन थे? तो आपके कौन थे? डब्ल्यू वेडर वर्नर। क्यों किया गया था इस कमेटी की स्थापना? कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्यों से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। अब देखिए इंडिया से बहुत पत्रिका है। ये आप याद करेंगे। इंडिया, न्यू इंडिया किसने निकाला है? तो हम आगे देखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया है। ठीक है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। तो इंडिया से पत्रिका अगर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करना। तो मैं फिर से इसको पढ़ दे रहा हूं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू वेडनबर्न की अध्यक्षता में क्या किया गया है? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से, इस समिति ने, किस समिति ने? ब्रिटिश कमेटी ऑफ समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का। याद करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर को होता है। 28 दिसंबर को स्थापना हुआ था, तो उसी तारीख को हुआ था। 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ था। मद्रास में तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में होता है। और कब होता है? 1887 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, वही सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 66वें बीपीएससी में पूछा गया है। हो सकता है कि पूछ सकता है 69 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे इसमें रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। क्या बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। और यह जो अधिवेशन होता है, ये 12वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 12वां अधिवेशन हुआ था। ये 12वां अधिवेशन हुआ था। तो हम इस प्रकार से नहीं याद करेंगे कि 12वां कब हुआ, 13वां कब हुआ। जो हम देखेंगे शुरू का चार हम देखेंगे। जैसे कि प्रथम कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था। तो प्रथम से हम 4 शुरू से लेकर 4 तक याद रखेंगे। और जैसे कि अब हम बात करते हैं कि 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था। तो इनके अध्यक्षता में क्या घटना घटी थी, हम उसको याद करेंगे। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में सबसे पहली बार आपका क्या गाया गया था? आप याद करके बताएंगे। अगर आपने तैयारी किया है तो आप बताएंगे कि 1896 में सबसे पहली बार क्या गाया गया था इनकी अध्यक्षता में। और 1911 में सबसे पहली बार क्या गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में कौन अध्यक्षता किए थे और सबसे पहली बार क्या गाया गया था? आप बताएंगे। मैं हिंट दे देता हूं, आपका राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में। तो इसी प्रकार से आप बताएंगे 1896 में क्या गाया गया था। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष क्या सरोजिनी नायडू थी? आप विचार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष आपके एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष बोलते प्रथम तो आपके सरोजिनी नायडू हो जाएगी।
चलिए देखिए, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40वें अधिवेशन में सूर्य नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इस प्रकार से आपने देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय कौन थे? तो आपके जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे। 1888 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। वहां की अध्यक्षता इन्होंने संभाला था। आगे बात करते हैं। प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे ये, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो सवाल ये नहीं पूछेगा कि अंग्रेज अध्यक्ष कब बने। तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद। क्योंकि सर सैयद अहमद जो थे वो भारत के जो समाज है उसके प्रति बहुत ही, उनका नजरिया बहुत ही अच्छा था। जब मुस्लिम अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया गया तब वो सिर्फ मुसलमानों के प्रति उन्होंने अपने नजरिया को फैलाया। इसके पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे सर सैयद अहमद के बारे में, क्यों वो संबंध नहीं रहे। कांग्रेस के विरुद्ध एक संस्था की स्थापना कर दिया उन्होंने। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी में न्यायिक सेवा थे। कंपनी में क्या थे? न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी को प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें रियायतें देकर अपनी ओर मिलाइए। देखिए साफ साफ आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, अंग्रेज है, उसका नाम क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी एक पुस्तक में लिखता है इंडियन मुसलमान। अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में क्या लिखता है कि सरकार को यह सलाह देता है कि वह मुसलमानों से समझौता करे, उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिला। ये साफ साफ आपको दिखा रहा है कि बांटो और राज करो की नीति यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया गया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता में हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। क्या यहाँ पे बता रहा है? कभी वो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे और बाद में क्या बन गए? शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। अब देखिए राजभक्त मुसलमान पत्रिका का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद ने किया है। बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किया। देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद ने। किसके सहायता से किया था? बनारस के राजा कौन था? शिव प्रसाद की सहायता से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किया था इन्होंने। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक, क्या है? तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। तो सर सैयद ने अपने विचारों को किस पत्रिका के माध्यम से फैलाया? तो उस पत्रिका का क्या नाम है? तहजीब उल अखलाक। अब हम बात करते हैं राजभक्त मुसलमान पत्रिका किसने आरंभ किया था? तो आपका सर सैयद अहमद ने। तो दो पत्रिका आपने पढ़ा, एक संस्था पढ़ा देशभक्त एसोसिएशन। आगे बात करते हैं कि 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ा जाता था। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? अलीगढ़ में उन्होंने क्या किया? एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कहाँ हुआ? तो अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया किसने किया?
तो आपके सर सैयद अहमद ने किया। कब किया? 1875 में। हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा, इसमें हम 4-5 जो पॉइंट है उसको हम समराइज कर लेते हैं, ताकि देखिए यहाँ से सवाल, देखिए इतिहास एक ऐसा विषय है, यहाँ से लगभग 20 सवाल मॉडर्न इतिहास से रहते हैं। 20 सवाल, 15 से 20 सवाल आपका मॉडर्न इतिहास से रहता है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद ने किया। किसकी सहायता से किया? तो बनारस के राजा शिव प्रसाद की सहायता से किया। दूसरा, हम बात करते हैं कि सर सैयद अहमद ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, प्रसार करने के लिए किस पत्र का सहायता लिया? तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। दूसरा, देशभक्त आपका जो है कि राजभक्त मुसलमान पत्रिका का आरंभ किसने किया? तो आपके सर सैयद अहमद ने किया। डब्ल्यू हंटर की प्रथम पुस्तक, कौन सा ऐसा पुस्तक था जिसमें कहा कि मुसलमानों को अपने तरफ करें और उनको कुछ रियायत देकर अपने तरफ मिला ले? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा, किस पुस्तक में कहा था? तो इंडिया मुसलमान में कहा था। याद करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, कोलकाता के विशेष अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो आपके लाला लाजपत राय थे। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड से थी। वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1919 में वर्ष 1928 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। केसरी तथा मराठा, केसरी आपकी किस भाषा में था और मराठा किस भाषा में था? केसरी आपका मराठा भाषा में था और मराठा आपका अंग्रेजी भाषा में था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और यह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट थे। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल 1 से 2 बार आएगा। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए थे। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय अध्यक्ष रही? निम्नलिखित में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी? तो आपके एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सवाल को जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके एनी बेसेंट थी, है ना? एनी बेसेंट थी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट ही थी। सवाल बार बार आ रहा है, देखिए फिर से वही सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो हम वही सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वही सवाल है, फिर से वही सवाल है।
अब देखिए यहाँ कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पे देखिए सवाल है, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रख्यात क्या थी, कवित्री थी, मतलब आप समझिए कि कविता लिखने वाली थी, मतलब वो, और राष्ट्रवादी नेत्री थी, कवि थी, है ना। और हम बात करते हैं कि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वीं वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। 1947 से 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट अब नहीं होगा, क्योंकि आप ठीक है। आज का सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। अगले हम सवाल कम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। टेक केयर, बाय।